जैसे मछली बिना पानी, तुम बिन मेरी यही कहानी। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और जवानों। आज फिर से हम लेके आए हुए हैं 10th क्लास हिंदी गद्य खंड पाठ 10, जिसका नाम है मछली, जिसके लेखक हैं आप विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। मछली जो है कहानी है, आगे हम लोग जानेंगे। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 फरवरी 1937 ईस्वी को। 1 फरवरी 1937 ईस्वी, याद रखेंगे जन्म कब हुआ, 1 फरवरी 1937 ईस्वी। आगे लेखक परिचय, लेखक के बारे में जान लेते हैं। मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार जी हैं। कौन है भाई? विनोद कुमार जी हैं। इनका जन्म 1 फरवरी 1937 ईस्वी में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में। कब हुआ था? 1 फरवरी 1937। 1 फरवरी को याद रहेगा, 1937 करेंगे। क्लियर है? इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय आदि है। फिर से एक बार दोहरा दूं मैं। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे। किसकी कमीज देखेंगे भाई? नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार पर एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर एक कमरा और महाविद्यालय आदि है। सारांश की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ मछली संवेदनापूर्ण कहानी है। इसमें मछली के माध्यम से लोगों के मनोभाव को व्यक्त किया गया है। इसमें मछली के बारे में बताया गया है, लेकिन उसके माध्यम से लोगों को किसके बारे में व्यक्त किया गया है? तो मनोभाव के। आगे बढ़ते हैं। बच्चे अपने पिता के साथ मछली खरीदने बाजार जाते हैं। 3 मछलियां खरीदी जाती है, जिनमें एक खरीदने के वक्त ही मर गई थी। 3 मछलियां। क्वेश्चन पूछेगा कितनी मछलियां थी? 3। एक मछली खरीदने के वक्त क्या हुई थी? मर गई थी। बच्चे झोले में मछलियों को रखकर गली से होकर घर वापस लौटते हैं। बच्चे मछलियों कहाँ रखते हैं? झोले में रखते हैं। कैसे लौटते हैं? गली से होकर। एक एक लाइन पढ़ना जरूरी है, कहानी है। बूंद पड़ने के कारण बाजार में भीड़ घट रही थी। बूंद मतलब हल्का हल्का बारिश हो रही थी, जिससे बाजारों में क्या हो रही थी? भीड़ घट रही थी। आपके यहाँ पे भी यही होता है, हमारे यहाँ भी यही होता है। जब बारिश होती है, बारिश का मौसम रहता है, तो बाजारों से भीड़ कम हो जाती है। बच्चे भी इसलिए दौड़ रहे थे कि मछलियां बिना पानी के झोला में ही ना मर जाए। झोले में रखी 3 मछलियों में से 2 जीवित थी। उनकी तरफ के झटके बच्चे महसूस कर रहे थे। जब मछलियों को ऐसे रखेंगे पानी के बिना तो झटकते हैं वो, तो बच्चों को ये बातों का एहसास था। बच्चे ही ले जा रहे थे कि एहसास था कि मछली जिंदा है। अचानक जोरों से वर्षा होने लगी। बच्चे झोले के मुंह इसलिए फैला दिए कि मछलियों में थोड़ा जान आ जाए, क्योंकि उनमें इच्छा थी कि उनमें से एक मछली कुएं में पाली जाए और उसके साथ खेली जाए। और बच्चे ये सोचते थे कि 3 मछलियों में से तो एक तो मर गई है, और 2 में से एक मछली को हम भाई कुएं में डालेंगे और उसमें क्या खेलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वर्षा में दोनों भाई भीगने से थर थर कांपने लगे। 2 भाई थे जो वर्षा में भीगे तो थर थर कांपने लगे। स्नान घर का दरवाजा बंद करके तीनों मछलियों को बाल्टी में डाल दिया। संतु ठंड से कांप रहा था। संतु जो था ठंड से कांप रहा था। माँ की मार के भय से दोनों भाई कमीज और पैंट निचोड़कर बाल्टी के पास बैठ गए। भाई माँ से डर भी था, तो कमीज का जो पानी था वो निचोड़ के कहाँ बैठ गए? बाल्टी के पास। संतु बड़े प्यार से मछली की ओर देख रहा था। कहाँ देख रहा था? मछली की ओर। बड़े भाई ने कहा, इसमें से जीवित एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। संतु मछली को छूना चाहता था, किंतु काटने के डर से नहीं छूता था। वो चाहता था कि मैं छूऊं मछली को, लेकिन उसको डर आता था कहीं काट ना ले मछली। तभी लेखक ने उसे छूने को कहा। लेखक उसके पिता हैं। उसने
सहमते हुए एक मछली छुआ, लेकिन डर कर अपना हाथ खींच लिया। आगे लेखक ने बाल्टी से मछलियां निकाली और पुनः बाल्टी में डाल दी। इस क्रम में मछली उछली तो पानी के छींटे उन पर पड़े। संतु चौंक कर पीछे हट गया। लेखक मछली की आंखों में अपना छाया देखना चाहता था। माफ कीजिएगा, लेखक जो है बच्चा ही है, पिताजी नहीं है। बच्चा जब बड़ा होता है तो लिखा हुआ है। लेखक मछली के आंखों में अपना छाया देखना चाहता था, क्योंकि दीदी का कहना था कि मरी हुई मछली की आंखों में झांकने से अपना परछाई नहीं दिखती। दीदी लेखक की बहन है, जो बच्चा है उसी में से एक लेखक है। तो वही दीदी बोली थी कि मरी हुई मछलियों के जब आंखों में देखा जाता है ना, तो अपनी परछाई और छाया नहीं दिखती, मतलब परछाई है छाया। इसलिए पहले संतु को झांकने को कहा, किंतु उससे कोई जवाब नहीं मिला। संतु उसका छोटा भाई है लेखक का, तो पहले संतु को झांकने के लिए कहा। किसने? लेखक ने। तो कोई जवाब नहीं मिला। लेखक मछली को अपने चेहरे के समीप लाकर देखा तो उसे उसकी आंख में धुंधली सी परछाई दिखी, लेकिन ये परछाई थी कि मछली के आंखों का रंग था। समझ नहीं पाया, लेखक नहीं समझ पाया कि मेरे परछाई दिख रही है धुंधली सी, मछली का रंग दिख रहा है। इसके बाद दीदी को बुलाने को कहा, लेकिन दीदी के सोने की बात सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया। माँ को मसाला पीसते हुए देखकर दुखी हो गया। मछली आज ही कट जाएगी। संतु भी उदास हो गया, लेखक भी उदास हो गया और संतु भी उदास हो गया। वर्षा बंद हो गई। तब लेखक ने आंगन में जहां मछली काटी जाती थी वहां धुला हुआ लकड़ी का तख्ता देखा। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। मतलब मछलियां काटते हैं तो राख से ही काटते हैं। आगे स्नान घर का दरवाजा खुला हुआ था। जो स्नान घर का था दरवाजा खुला हुआ था। माँ को मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। घर में पिताजी ही केवल मछली खाते थे। भग्गू ही मछली काटता तथा बनाता था। स्नान घर से भग्गू का मछली लाते देखकर लेखक के मन में उदासी छा गई। उसको लगा कि मछली तो आज गई काम से, कट जाएगी आज, क्योंकि कुएं में मछली पालने का उत्साह बूझ सा रहा था। दीदी ने हम दोनों भाइयों को कपड़े पहनाए, बाल संवारे। लेखक ने दीदी से कहा, दीदी आज मछली आई है, 3 है, एक शायद मर गई है, उन्हें भी भग्गू काटेगा। पहले दीदी चुप रही, फिर कमरे का दरवाजा बंद करने की बात कहकर सो गई। भग्गू ने मछली के पूरे शरीर में राख मलकर फिर उसकी गर्दन काट डाली। तभी संतु एक मछली लेकर सरपट भाग गया। भाई एक तो मछली को उसने राख लपेटा। किसने लपटा? भग्गू ने। तो तक संतु एक मछली लेकर क्या हो गया? फुर्र हो गया, भाग गया। भग्गू भी संतु को मछली छीनने दौड़ पड़ा। संतु दोनों हाथों से मछली को अपने पेट में छिपाए हुए और भग्गू उससे मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। उसे डर था यहाँ पे कि संतु कहीं मछली कुएं में ना डाल दे, और पिताजी के डांट के भय से परेशान था। कौन? भग्गू। एक तरफ घर के अंदर पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, दूसरी ओर दीदी की सिसकियां बढ़ गई थी। पिताजी दहाड़ कर कह रहे थे, भग्गू अगर नहान घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर फेंक देना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। ठीक है भाई, पिताजी बहुत डांटते थे। ठीक है, संतु डर से सहमा हुआ था और उसके कपड़े कीचड़ से गंदे हो गए थे भाई। ठीक है, स्नान घर में नहीं पूरे घर में मछलियां जैसी गंध आ रही थी। इसको थोड़ा हम लोग शॉर्टकट में लिखे हैं, आप पढ़ोगे मछलियां तो बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, मेन जो सारांश हमने आपको बता दिया कि मछलियों के बारे में है। संतु है, लेखक है और उसकी दीदी है और उसके पिताजी हैं। जो पिताजी हैं दुर्व्यवहार करते हैं दीदी के साथ, डांटते हैं, खिचलाते हैं, चिल्लाते हैं, और लेखक चाहता है कि मछलियां एक बची रहे ताकि उससे खेला जा सके। आगे बढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन की तरफ।
बाबू तनिक सब्सक्राइब करवावा लो और तनिक से ज्यादा शेयर करो ताकि वीडियो चलो आ केकरा केकरा फायदा तो तनी बतैबा तब ना हमरा खुशी होई। तू लोग ये काम नहीं खलो करत। अरे एग्जाम चल रहा बा हर महीना एग्जाम स्कूल में देखा कितना क्वेश्चन आवत है एकदम एकदम क्वेश्चन सब लड़त हवे एकदम रिवीजन कर जा हर एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन में करत तनी सन हमनी के ना तो काहे ना होई हमनी के एकदम यार हल्का हल्का दबा। चला बाबू क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संतु भीगने से बचने के लिए वहां कहाँ खड़ा हो गया? पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे, छाता के नीचे। कहाँ खड़ा हो गया? जब रास्ते में आ रहा था तो भीगने के डर से मकान के नीचे खड़ा हो गया। बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो लगभग जय हिंद शुक्ल जी की कैसी रचना है? ये काव्य संग्रह है। तो 2 का ए होगा। ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? किरानी, एसोसिएट प्रोफेसर, मेंटेनेंस इंचार्ज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बाबू? एसोसिएट प्रोफेसर। बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? बीरेन डंगवाल की, रामविलास शर्मा की, रामचंद्र शुक्ल की, विनोद कुमार शुक्ल की। किसकी है बाबू? विनोद कुमार शुक्ल की है। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? जो मछली है किस संकलन से ली गई है? पहला ऑप्शन है महाविद्यालय से, सब कुछ होना बचा रहेगा से। तीसरा है पेड़ पर कमरा से, खिलेगा तो देखेंगे से। तो किससे ली गई है? महाविद्यालय से। ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथाकार मछली लेकर, मतलब कथाकार या कहानीकार, घर जाने के दरमियान क्यों डर रहे थे? मछली खाने के जल्द थी, मछली मर जाने की डर था, पिताजी ने दौड़ कर जाने को कहा था, वर्षा के कारण। क्यों भाई? क्या होगा आंसर? मछली मर जाने का डर था। बी इज करेक्ट आंसर। मेरे आंसर बोलने से पहले आपको आंसर बोल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? 2, 3, 4, 5। कितनी थी? 3 थी। कितनी मछलियां थी? 3 मछलियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। माफ कीजिएगा, इसका उत्तर यहाँ पे गलत हो गया। 3 मछलियां थी। सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर होगा। 3 मछलियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है बहादुर, मछली, 20 के दांत, कुहासा। क्या होगा? मछली होगा। बहादुर तो अमरकांत लिखे थे ना, याद है ना? सब याद रखना पड़ेगा। हम लोग लाएंगे एक वीडियो जिसमें पूरे लेखक का नाम या कवि का नाम होगा और चैप्टर का नाम होगा कि किसके कौन से लेखक है और याद करवाया जाएगा। उसमें से एकदम पक्का है कि दोनों आएंगे, हम याद करवाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ था बाबू? छत्तीसगढ़ में हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। कब हुआ? 1971 में। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। मछली से कौन डर रहा था? संतु, भग्गू, कथाकार की मां, कथाकार की बहन। कौन डर रहा था बाबू? संतु डर रहा था। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? नीचे दबी हुई मछली की, तैरती हुई मछली की, छोटी मछली की, सबसे बड़ी मछली की? तो क्या होगा? नीचे दबी हुई मछली की, जो मर गई थी, उसकी आंखों में, क्योंकि उनकी दीदी ने कहा था कि मरी हुई मछलियों की आंखों में अपना छाया नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? जीवित मछली, मृत मछली, तैरती हुई मछली, रोहू मछली? हमने पहले ही इसका आंसर बता दिया है भाई, मृत मछली मतलब मरी हुई मछली। क्लियर है? आगे, मसाला कौन पीस रही थी? लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दादी, लेखक की बुआ? अरे लेखक की मौसी डाल देते भाई। लेखक की माँ। कौन होगा? लेखक की माँ। 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? मतलब कैसी है वो? निबंध है, कहानी है, नाटक है, या उपन्यास है? तो क्या है बाबू? ये उपन्यास है। डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियां मर गई थी? 1, 2, 3, 4। उन्होंने 3 मछली खरीदा था, जिसमें से 1 मछली क्या हुई थी? पहले ही मर गई थी। तो ए इज करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे, 1 मछली पिताजी से मांग लेंगे, 3 मछलियों को पिताजी से मांग लेंगे, सभी मछलियों को खा जाएंगे, सभी मछलियों को कर में डाल देंगे। कुकर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा? 1 मछलियां पिताजी से मांग लेंगे। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कौन ठंड से कांप रहा था? कथाकार, संतु, भग्गू, कथाकार की बहन? कौन कांप रहा था जी? संतु कांप रहा था, ठंड से भीग गया था बारिश में, इसीलिए कांप रहा था। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस साधन से ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर, चौकी के ऊपर? क्या होगा? पाटे के ऊपर रख के मछली काटी जाती थी। जाते जाते मेरे प्यारे बच्चों, दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, जाते जाते, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।